Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेके वी को स्टिक से स्मैक करता है। वो वी को एक लास्ट बार स्मैक करने वाला है, पर लास्ट स्मैकिंग में जेके कमजोर पड़ जाता है और बोलता है, वी चलो ये सब बंद करते हैं। इसलिए मैं सेफ वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे सहने की कोई सीमा नहीं है। तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम सेफ वर्ड यूज करो, इससे अच्छा तो ये है कि तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कब रुकना चाहते हो। एक अच्छे सबको थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए, पर तुम इतने प्यारे हो कि किसी को मना नहीं करते। तुम बस इंतजार करते हो कि लोग तुम पर कैसा रिएक्ट करते हैं तुम्हारे सामने। इसलिए तुम एक वेलेना हो, एक फेयर वेलेना। लेकिन यही चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तुम्हारी काइंडनेस। तुम्हें फिर से अपनी वेलेना ज़िंदगी जीनी चाहिए। मैं तुम पर हार्ड हो रहा था ना, तुम्हें इतना ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वी सोकर उठता है और देखता है कि वो अपने रूम में है। उसके बदन में दर्द हो रहा था। उसे याद आता है कि वो सो गया था। जेके ने मुझसे कुछ बोला था सोने से पहले। वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। तभी जेके नॉक करता है और बोलता है, वी तुम उठ गए हो क्या? ब्रेकफास्ट रेडी है, क्या तुम्हें चाहिए? वी बोलता है, ओह हाँ मैं आ रहा हूँ। वी देखता है कि उसके फेवरेट एग रोल बने हैं। जेके बोलता है, कल मैं तुम पर रफ हो गया था ना, इसलिए आज मैंने सारी तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। वी बोलता है, ओ एग रोल्स, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जेके वी को घूरे जा रहा है। वी सोचता है, कल बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे याद आ जाए। कल के बाद हम ऐसे रिएक्ट करने वाले हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या मुझे पहले इस बारे में बात करनी चाहिए? पर मैं कैसे करूँ? जेके बोलता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम्हारे घाव जरूर दर्द कर रहे होंगे। वी बोलता है, अरे कोई बात नहीं, पिछली बार जब मुझे एक कुत्ते ने काटा था ये बिल्कुल वैसा ही है। जेके बोलता है, क्या एक कुत्ता? वी बोलता है, तुम हमेशा ही इतने अच्छे एग रोल बनाते हो। तुम इतने फ्लफी कैसे बनाते हो इन्हें? जब मैं बनाता हूँ तो ऐसे एग रोल बिल्कुल भी नहीं बनते। जेके बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें एग को पहले स्टिंग करना होता है और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा शुगर टेस्ट के हिसाब से, फिर उसे धीमी आंच पर पकाना होता है और इस तरीके से फ्लफी एग रोल तैयार होते हैं। ये तुम्हारी फेवरेट डिश है ना? उन दिनों जब तुम्हें भूख नहीं लगती थी, तुम एग रोल को बड़े चाव से खाते थे। तुम चाहो तो खुद भी एग रोल बना सकते हो। जब भी नहा रहा होता है तब उसके कट उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहे होते हैं। जेके बोलता है, तुम नहा लिए क्या? जेके उसे हक करता है। वी बोलता है, तुम मुझे सरप्राइज कर रहे हो। क्या तुम मुझ पर हमेशा इस तरीके से नजर बनाए रखने वाले हो? मेरे पूरे शरीर में तकलीफ हो रही है तुम्हारी वजह से। वी बोलता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हें हग बैक करता हूँ। जेके बोलता है, तुम काफी जल्दी बोल्ड होते जा रहे हो, पहले तुम इतने बोल्ड नहीं थे। वी बोलता है, वो पहले मैं थोड़ा सा शर्मीला था, पर अब हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं है, इसलिए मुझे एम्बैरेसिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेके बोलता है, तो तुम्हारा पूरी रात के बारे में क्या ख्याल है? वी बोलता है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? जेके बोलता है, हाँ हो तो जाएगा, लेकिन पहले मुझे बुरा लगता था जब तुम मुझसे दूर भागते थे, क्योंकि मैं तुम्हें साथ में रखना चाहता था। तुमसे कितनी अच्छी शैम्पू की खुशबू आ रही है। जेके वी को गोद में उठा लेता है। वी बोलते, बस करो, तुमने बहुत ज़्यादा मक्खन लगा लिया है और मुझे नीचे उतारो, मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। जेके वी को ऑइंटमेंट लगाते हुए बोलता है, ये एक वीक में ख़त्म हो जाएंगे। तुम हमेशा ऑइंटमेंट लगाना, ठीक है? मैं जब तुम्हारे पास ना आऊँ तब भी। वी थोड़ा सा उदास हो जाता है। जेके बोलता है, हे क्या बात है? वी बोलता है, पूरी सुबह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम जाने वाले हो। जेके बोलता है, क्या मैं ऐसी बातें कर रहा था?
तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं कोशिश कर रहा था अपने चेहरे पर स्माइल रखने की, लेकिन शायद तुम्हें मूर्ख बनाना इतना आसान भी नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया है, तो अपना सामान बांध लो। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ। वी बोलता है, हे तुम क्या बोल रहे हो? रुको, क्या मैंने सही सुना है? मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो? जेके बोलता है, मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता, पर क्या तुम चाहते हो कि मैं चीज़ों को साफ-साफ बोल दूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये रिलेशनशिप आज से ख़त्म है। वैलेंटाइन डे के दिन ब्रेकअप कितनी बुरी बात है। बोलता है, जेके तुम्हें हुआ क्या है? क्या कल मैंने कुछ मिसबिहेव किया था? आई एम सॉरी, वो कल बहुत ही रफ़ डे था। अगर हम फिर से ट्राई करेंगे तो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। जेके वी की कलाई पकड़ते हुए बोलता है, जिद मत करो, मैं तुम्हें जान गया हूँ। तुम एक वेले ना हो। एक ना एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। अगर आज नहीं तो ऑनेस्टली मैं तुमसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। ये मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसे बुद्धू को एसम के बारे में बताया। आई गेस तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आ रहा था। ये सुनकर भी चौंक जाता है और बोलता है, क्या? जेके बोलता है, तुम्हें पता है तुम क्या हो? कोई तुम्हारी ओर हंसकर बात क्या कर ले? तुम पूरा का पूरा उसमें घुल जाते हो। तुम बहुत ही आसान और क्लीजी लड़के हो। तुम्हारे जैसे चीप लोग ढूंढना आसान बात है। तुम इतना हैरान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब डिस्प्रेट करके तुमने हमारे रिलेशनशिप को स्पेशल बनाया? मैंने तुम्हारे जैसे इडियट के साथ इतना टाइम कैसे गुजार लिया? सोचो तो सही, इस बारे में तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ? इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम नहीं हो जेके। तुम मुझसे ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हो? जेके बोलता है, हाँ, ये मैं नहीं हूँ। और ऐसे एक्ट मत करो कि जैसे तुम मुझे पूरा जानते हो। तुम मुझे जानते ही कहाँ हो। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम बस एक इडियट हो जो एक फैंटेसी की दुनिया में रहता है। तुम्हें अपनी ओर की सारी चीज़ें हरी दिखाई देती है। हालाँकि मैं आज ब्रेकअप करता हूँ, तो मैं ऑनेस्ट हो सकता हूँ, ताकि मैं तुम्हें अपनी इस इल्यूज़न की दुनिया से बाहर निकाल सकूँ। मैं तुम्हें एक राज़ की बात बताऊँ? उस टाइम क्या हुआ था और मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा था। ये उस दिन की बात है जब मुझे अपने बारे में पता चला। मेरे साथ कुछ इल्यूज़न चीज़ें होने लगी। जेके वी को देखता है पर वी वहाँ से गुजर जाता है। जेके सोचता है, तुमने मुझे देखा भी नहीं क्या? तुमने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया? तुम्हारा गुजरना भी इतना ज़्यादा प्यारा था कि मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया। मैं ये सोचने लगा कि क्या हो कि मैं इतनी खूबसूरत गर्दन को घाव दूँ तो। मैं अपने इन्हीं हाथों से इन्हें डैमेज करना चाहता था। मैं तुम्हारे शरीर पर कभी ना बनने वाला घाव देना चाहता था, जो तुम पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेकर घूमो। राइट नाउ मैं अभी ये करना चाहता हूँ। आई फ़ील यही एक रास्ता है कि जिस तरह मैं तुम्हें पोज़ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये पेन याद रखो और मैं तुम्हें ऐसे हालात में छोड़ना चाहता हूँ। तुम इतने सुंदर कैसे हो? मैं हमेशा ही तुम्हें बाँध कर रखना चाहता हूँ। जेके का मन कुछ और ही बोल रहा होता है। उसका मन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे साथ रहो हमेशा। मेरा दिल एक्सप्लोर होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।